नमस्कार दोस्तों। गुजरात की गांधीनगर सीट जहां से बीजेपी के महान और जो है अनुभवी बड़े चेहरे यानी अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। लगातार गांधीनगर से जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन वापस ले रहे हैं और ये पहली बार नहीं है दोस्तों, क्योंकि कुछ दिन पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें स्पष्ट रूप से जो है बताया गया था, जिसमें एक उम्मीदवार कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है या फिर उनको जो है नामांकन वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाया गया। दोस्तों, इस तरीके से लोकसभा चुनाव में इतनी जो एक तरीके से हम कह सकते हैं गुंडागर्दी बढ़ गई है, क्या चुनाव आयोग ने इस पर अपने मुंह में दही जमा ली है? क्योंकि कोई एक्शन नहीं हो रहा है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इस पर बोला है, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। वकील जो है प्रशांत भूषण, उन्होंने खुलकर बोला है कि कितने सारे लोगों ने नामांकन वापस ले लिया, क्या मुंह में दही जमाकर बैठ गया इलेक्शन कमीशन? क्या इलेक्शन कमीशन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? इसी के साथ पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर किस प्रकार से धनाधन वहां से नामांकन जो है निर्दलीय उम्मीदवार वापस ले रही हैं। कोई दबाव में ले रहा है तो फिर किसी को धमकाया और डराया जा रहा है। हर जो उम्मीदवार है वो अपनी अपनी दास्तां बता रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन चुप है। विस्तार से वीडियो में जानेंगे आखिर क्या है पूरी खबर और क्यों गुजरात के गांधीनगर में ऐसा गुंडाराज खुलेआम चल रहा है। सबसे पहले तो हम आपको स्क्रीन पर वो खबर दिखाना चाहेंगे जिसके हवाले से आपको पता चलेगा कि क्या कुछ देश में चल रहा है। स्क्रीन पर आप अपनी देख सकते हैं कि निर्दलियों का नामांकन वापस कराया जा रहा है। गांधीनगर लोकसभा सीट का दौरा करने पर हमने पाया कि यहां से कुल 39 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, लेकिन फिलहाल सिर्फ 14 उम्मीदवार ही मैदान में हैं। 16 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जबकि 9 का नामांकन रद्द हो गया। नामांकन वापस लेने वालों में जितेंद्र सिंह चौहान भी शामिल हैं, जिनका जो है वीडियो जबरदस्त पिछले कुछ दिनों में वायरल हुआ था। दोस्तों, गांधीनगर सीट जो है वो काफी लंबे समय से जो है बीजेपी का ही गढ़ रहा है, वो सीट वही जीतते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो है ये मामला सामने आया है, उससे तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जो बीजेपी सरकार है वो विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है, जैसे कि सूरत में हुआ। आपको पता है सूरत लोकसभा सीट जो है, एक सीट जो बीजेपी के खाते में आ भी चुकी है, उसमें ऐसे ही हुआ कि कांग्रेस का नामांकन रद्द हुआ तो बाकी सब उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया और निर्विरोधी बीजेपी के जो मुकेश दलाल हैं वो चुने गए। लेकिन दोस्तों, क्या बीजेपी सरकार हर जगह यही हथकंडा अपनाने चाहती है? क्योंकि खबर आ रही है कि गांधीनगर में, जहां से गुजरात के गांधीनगर में जहां से अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी लगातार उम्मीदवार नामांकन वापस ले रहे हैं, बिल्कुल तेजी के साथ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लगता है यहां पर भी कांग्रेस का उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो जाएगा, क्योंकि 8 या 9 उम्मीदवारों का रद्द भी हो चुका है और बाकी सब अपना वापस ले लेंगे और अमित शाह जी को भी निर्विरोध जो है चुन लिया जाएगा और एक सीट और भाजपा के खाते में चली जाएगी। लेकिन दोस्तों, क्या ये निष्पक्ष चुनाव है? क्या ये लोकतांत्रिक रूप से चुनाव है? बिल्कुल नहीं। इस पर इलेक्शन कमीशन को क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए? वकील जो है वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, इन्होंने इसी मुद्दे को उठाया। दोस्तों, ये मुद्दा उठाया भी जाना चाहिए। क्यों आखिर हर जगह नामांकन वापस लिए जा रहे हैं? क्यों निर्दलीय उम्मीदवारों को डराया धमकाया जा रहा है? लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोग जिसे वोट देना चाहें दे सकते हैं, तो फिर एक दूसरे को जो नामांकन है वो रद्द करवा कर या उन्हें हटाकर किसी दबाव से, तो क्या ये लोकतांत्रिक जो है चुनाव होंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। लेकिन चल ऐसा ही रहा है। सूरत के बारे में भी हमने आपको बताया था किस प्रकार से सूरत लोकसभा सीट में बीजेपी को जिता दिया गया। उसके बाद एक वीडियो काफी जो जितेंद्र सिंह चौहान का वायरल हुआ गांधीनगर से ही, जिसमें उन्होंने बताया कि जबरदस्ती उनका नामांकन वापस लिया जा रहा है। हालांकि उस वीडियो में जो कहा गया, जिसमें बताया गया कि वो जो अमित शाह जी हैं उनके गुंडों के द्वारा उनको धमकाया गया, इस चीज की पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन ये पुष्टि हो गई कि उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर नामांकन वापस लिए गए तो क्या आपको लगता है कि देश में सही प्रकार से चुनाव हो पाएंगे? क्या देश सही स्थिति में है?
लगातार सवाल उठाए जा रही हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं उनका तो यही कहना है कि ये तो तानाशाही की शुरुआत है। अगर इस बार भी ये सत्ताधारी सरकार जीतती है तो अगली बार शायद चुनाव ना हो, अगली बार इतनी तानाशाही बढ़ जाएगी कि चुनाव की आवश्यकता ही नहीं होगी। और दोस्तों, इसकी झलक अभी से देखने को मिल गई है। आखिर क्या मतलब है लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार से उम्मीदवारों के नामांकन रद्द करवाने या फिर नामांकन वापस लेने के लिए दबाव बनाने का? ये तो खुला जंगल राज चल रहा है। आखिर क्यों इस पर चुनाव आयोग चुप है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब जब बात बीजेपी सरकार की आती है, जब जब बात इस सत्ताधारी सरकार की आती है, तो इलेक्शन कमीशन के पास भी कोई जवाब नहीं होता। क्योंकि खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी जो है काफी विभाजनकारी भाषण दिए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने टिप्पणी करने तक से मना कर दिया। और अब यही शायद आगे होने वाला है। जिस प्रकार से जो है गुजरात से ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि अमित शाह की जो लोकसभा सीट है जहां से अमित शाह लड़ रही हैं, वहां पर भी सूरत सीन दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। दोबारा से एक बार वहां पर सूरत जैसा माहौल बनाकर निर्विरोध एक सीट और अपने खाते में डाले जाने की कोशिशें की जा रही हैं। आखिर क्यों जो है इतना खुले आम वो सब चल रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन चुप बैठा है? इलेक्शन कमीशन इस पर एक्टिव क्यों नहीं है? लगातार वीडियोज वायरल हो रहे हैं उम्मीदवारों के, जिनमें वो खुलकर बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ जो है दबाव बनाया जा रहा है। तो आखिर क्यों इलेक्शन कमीशन इस पर कोई जवाब नहीं देता है या इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है? दोस्तों, जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, इससे तो हम यही कह पाएंगे कि ऐसा ही हो सकता है कि जो गुजरात के गांधीनगर में चुनाव हो उससे पहले वहां पर भी निर्विरोधी अमित शाह को चुना जाए। क्योंकि लगातार जो है उम्मीदवार तो अपना नामांकन वापस ले रहे हैं और कोई बचेगा ही नहीं। तो ऐसे ही जो है एक बार फिर से बीजेपी सरकार वहां आ जाएगी। दोस्तों, वहां पर गढ़ बीजेपी सरकार का, इसमें कोई दो राय नहीं, वहां से जीत भी बीजेपी सरकार सकती है। लेकिन इस प्रकार का जो डर, जनता का डर उनको सता रहा है, शायद इस बार 400 पार का नारा जो दे रही है मोदी सरकार, वो शायद इतना खोखला है कि उनको जो है उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने के लिए दबाव उन पर बनाना पड़ रहा है। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है सवाल बन जाता है एक लोकतांत्रिक देश के लिए। क्या लोकसभा चुनाव आपको लगता है निष्पक्ष हो रहे हैं? निष्पक्ष रूप से फैसला आ पाएगा आपको लगता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि स्वतंत्र रूप से सभी को समान अधिकार दिए जाने चाहिए। जनता अगर आपको चुनती है तो आप आइए सत्ता में, लेकिन अगर जनता को ऑप्शन ही आप नहीं दे रहे, क्योंकि वहां भी यही हुआ, नोटा को तो ऑप्शन माना ही नहीं गया, जनता चाहे ना चाहे फिर वहां से भी एक बार फिर बीजेपी सरकार जीत जाएगी। दोस्तों, ये गंभीर विषय है और आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है वो आप हमारे साथ कनेक्टिविटी के लिए जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। तो ये था पूरा मामला। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से सूरत में हुआ, क्या एक बार फिर से गांधीनगर में होने जा रहा है? क्या ऐसा ही चलता रहेगा और इलेक्शन कमीशन ऐसे ही चुप रहेगा? क्या है आपकी इस मामले पर राय? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। हमारी स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।